हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन फ्रॉग को पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 7 था। उसको 11th बायोलॉजी का जिसमें फ्रॉग वाला चैप्टर था उसको पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अपने फ्रॉग के रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा, उसकी मॉर्फोलॉजी को पढ़ा। अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं फ्रॉग को। तो आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो टॉपिक होगा वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग। वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग या सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, ठीक है ना। आज का अपना क्या टॉपिक है? वेस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग, ठीक है ना। फ्रॉग का वेस्कुलर सिस्टम किस प्रकार का होता है, मैं एक बात बता देता हूँ कि फ्रॉग का जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो मोस्टली ह्यूमंस के इक्वली होता है, समान होता है। जैसे मानव का होता है वैसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस अपने को देखने को मिलेगा। जैसे ह्यूमंस के अंदर हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है ना। जबकि अगर अपन फ्रॉग की बात करें तो वो 3 चैम्बर्ड होगा, ठीक है ना। और समान की बात करें, दोनों इक्वल कैसे होते हैं, जैसे अपना जो ह्यूमंस होता है उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो मोस्टली क्लोज टाइप का होता है। इसमें भी कैसा मिलेगा? क्लोज टाइप का मिलेगा। इसमें एट्रिया होंगे, अपन बोल सकते हैं वेंट्रिकल होंगे। इसके अलावा इसमें आर्टरीज होंगे, वेन्स होंगे, वो भी सेम मिलेगी, ठीक है ना। इसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो ह्यूमंस में भी देखने को मिलता है। तो अपन ने इसके वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो जिस तरह से कौन कौन इसमें ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उसका डिस्कस करते हैं। अगर इसके वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। जैसे एक हार्ट होगा, कौन होगा? हार्ट होगा, ठीक है, हार्ट होगा। दूसरी बात, इसमें ब्लड वेजल्स होंगी, वेजल्स होंगी। इसके अलावा ब्लड होगा, ठीक है। ये सारा का सारा जैसे ह्यूमंस में होता है वो सारा का सारा इसके अंदर भी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। हार्ट होता है और ब्लड वेजल्स होती है और ब्लड होता है, ठीक है ना। हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है ना। या ये एक मायोजेनिक ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है? मायोजेनिक ऑर्गन होता है। ओके, ये कैसा ऑर्गन होगा? मायोजेनिक ऑर्गन होगा। मस्कुलर ऑर्गन या मायोजेनिक ऑर्गन होता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें ब्लड वेजल्स की बात करें तो आर्टरीज और कौन होते हैं? वेन होते हैं। तीसरी बात करें ब्लड की, तो ब्लड के अंदर कौन कौन प्रेजेंट होता है? इसमें आरबीसी प्रेजेंट होती है, आरबीसी प्रेजेंट होती है, इसके अंदर आरबीसी मिलेगी। सॉरी, आपने ऐसा पढ़ा भी होगा कि मोस्टली ब्लड के अंदर आरबीसी पाई जाती है। और आरबीसी है वो न्यूक्लियेट होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है ना। न्यूक्लिएटेड का मतलब होता है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और इस आरबीसी के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसके अंदर कौन मिलेगा? हीमोग्लोबिन मिलेगा। ओके, आपने देखा कि इसका ब्लड होता है उसमें आरबीसी मिलती है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। और इसके अंदर इसके आरबीसी के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसे क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है या ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होती है, ल्यूकोसाइट, ठीक है ना। इसके अंदर ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका पूरा का पूरा वेस्कुलर सिस्टम बना होता है, जिसमें हार्ट होता है, मस्कुलर ऑर्गन है, एक मायोजेनिक ऑर्गन है। हार्ट कैसा है? एक मायोजेनिक ऑर्गन है, मसल से मिलकर बना होता है। इसके अलावा मतलब इस के हार्ट का खुद का जो हार्ट होता है उसका पेसमेकर खुद के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें कोई नर्व सिस्टम से किसी प्रकार का कोई सिग्नल नहीं मिलता। आपने देखा होगा किसी फ्रॉग का अगर हार्ट अगर अपन बाहर निकाल दें, अगर किसी फ्रॉग का हार्ट अपन बाहर निकाल दे तो कुछ टाइम तक ये पंपिंग करता रहता है। क्यों करता रहता है? क्योंकि एक मायोजेनिक ऑर्गन है, खुद की मसल्स या खुद ही मसल्स उसको सिग्नल देती रहती है, जिसकी वजह से वो काम करता रहता है, ठीक है ना। जबकि ह्यूमंस के हार्ट को अगर एक साइड में रखें तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये उसमें नर्व सिस्टम जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये मायोजेनिक ऑर्गन होता है और इसमें ब्लड वेजल्स वेन्स प्रेजेंट होती है, आर्टरीज प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर आरबीसी होती है, वो न्यूक्लिएट होती है या न्यूक्लिएटेड होती है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर, डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो ये सारे थे। अब थोड़ा सा इसका जो वेस्कुलर सिस्टम है वो अपन बात करें वेस्कुलर सिस्टम की, ठीक है ना।
वेस्कुलर सिस्टम की अगर अपन बात करें तो ये इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, इनकम्प्लीट और क्लोज डबल सर्कुलेटरी होता है। कैसा होता है? डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। इनकम्प्लीट भी होता है और डबल सर्कुलेशन भी होता है। मतलब डबल सर्कुलेशन है लेकिन इनकम्प्लीट प्रकार का है। मैं बताऊंगा किस प्रकार से इनकम्प्लीट है। और ये क्लोज्ड टाइप का होता है। कैसा होता है? क्लोज्ड टाइप का होता है, ठीक है ना, बंद प्रकार का पाया जाता है और अपूर्ण होता है और दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। हिंदी में अपन क्या बोलते हैं? अपूर्ण और दोहरा परिसंचरण पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके ये तो नॉर्मल अपने करेक्टर देखे हैं कि इसमें हार्ट होता है, हार्ट कैसा होता है, ब्लड वेजल्स कैसी होती है, ब्लड कैसा होता है, ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये सारा डिस्कस किया। और इनकम्प्लीट होता है, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है और क्लोज टाइप का होता है, ठीक है ना। ये इनकम्प्लीट क्यों होता है ये बात करते हैं। क्योंकि इसका जो हार्ट होता है ना, ये हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। कितने चैम्बर्ड होता है? 3 चैम्बर्ड होता है। ओके, याद रखना इस बात को, इसका हार्ट कितने चैम्बर्ड होगा? 3 चैम्बर्ड होगा, जिसमें 2 एट्रिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। 1 वेंट्रिकल, 2 एट्रिया प्रेजेंट होंगे और एक क्या होगा? वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। किसके अंदर होगा? हार्ट में, ठीक है ना। और एक बात और बता देता हूँ, हार्ट होता है वो बाहर से कवर्ड रहता है एक स्ट्रक्चर द्वारा, जिसे पेरिकार्डियम के नाम से जाना जाता है। किसके द्वारा? पेरिकार्डियम के द्वारा बाहर से कवर्ड रहता है। कौन रहता है? हार्ट रहता है, ठीक है ना, जो नॉर्मली ह्यूमंस के अंदर भी ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसकी अगर अपन थोड़े सी जानने की कोशिश करें तो इसका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है हार्ट का। मैं यहाँ पर 2 एट्रिया बताया और एक वेंट्रिकल बताया है, ठीक है ना। 2 एट्रिया प्रेजेंट होते हैं, एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ हार्ट का रफली डायग्राम, ठीक है ना। इसमें मैंने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनाई है मैंने एट्रिया की बनाई है। और इसके अलावा नीचे की तरफ ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ ये वेंट्रिकल की बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको अपन राइट एट्रिया के नाम से जान देते हैं और इसको किस नाम से? लेफ्ट एट्रिया के नाम से जानते हैं। और ये वेंट्रिकल है, जैसे अपन बोल सकते हैं सिंगल वेंट्रिकल होता है, ठीक है ना। कितने प्रकार से हुआ इसके अंदर? हार्ट 3 चैम्बर्ड हुआ, एक चैम्बर्ड ये बनाया, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है ना। तो इसको बनाया अपन ने और अपन ने देखा कि इसमें एक वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल एक सिंगल होता है, जबकि एट्रिया की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, एक राइट एट्रिया दूसरा लेफ्ट एट्रिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार के कुछ जनरल कैरेक्टर थे, अपन ने जानने की कोशिश की। अब अपन आगे इसका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो किस प्रकार से मूवमेंट करता है, किस प्रकार से पंपिंग करता है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ। अब मैं इधर की तरफ बनाने की कोशिश करूँगा इसको। अब मैं यहाँ पर हार्ट को बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसका हार्ट कितने चैम्बर था? 3 चैम्बर था। इधर मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ हार्ट को, अपन थोड़े अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एक चैम्बर बनाया मैंने, इधर एक चैम्बर और बना देता हूँ, 2। यहाँ पर कितने चैम्बर बन चुके हैं? 2 चैम्बर बन चुके हैं और ये तीसरा चैम्बर है, ठीक है। कितने चैम्बर बन चुके हैं? 3 चैम्बर बन चुके हैं, ठीक है। इतना अपने को पता चला। अब इतना पता चला तो इसे क्या बोल देते हैं? राइट एट्रिया। इसे क्या बोलते हैं? लेफ्ट एट्रिया बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? सिंगल वेंट्रिकल्स, ठीक है ना, सिंगल वेंट्रिकल बोलते हैं। ये है इसका 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है ना। कितने चैम्बर्ड हार्ट हुआ? 3 चैम्बर्ड हार्ट हुआ, जिसमें तीनों चैम्बर को अपने बनाने की कोशिश की है। अब आपको पता है कि इसका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है। कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है, लेकिन क्लोज टाइप का होता है, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किस में पाया जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मोस्टली वेन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? वेन में प्रेजेंट होता है। तो आपको ये पता होगा कि राइट एट्रियम होता है, वहाँ पर कुछ वेन्स आ रही होती है जो कैसा ब्लड लेके रखती है?
अरे कैसा ब्लड लेके रखती है, दो वेन्स आती है ना अपनी, एक अपर पार्ट से आती है, एक लोअर पार्ट से आती है, इस तरह से वेन्स आती है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ। ये कौन सा है, ये है सॉरी राइट एट्रियम, और यहाँ पर मैं दो बना रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता होगा एक दो वेना कोवा प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, जिसमें कैसा ब्लड आ रहा होता है, बॉडी के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से दो वेना कोवा होती है, ठीक है ना। ये दो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, किस में लाती है, राइट एट्रियम में। सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसके अंदर आता है, राइट एट्रियम में आता है। यहाँ पर मान लो कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो बॉडी के कुछ पार्ट से आ रहा है, कुछ अपर पार्ट से आ रहा है, ठीक है ना। ये दोनों वेना कोवा होती है ना, वेना कोवा, ठीक है ना। ये क्या करती है, आगे एक ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर में ओपन होती है। कैसे स्ट्रक्चर में, ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर में ओपन होती है इस तरह से। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, ये दोनों की दोनों किस में ओपन हो रही है, ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है इस तरह से। और यहाँ पर ब्लड एक्त्रित होता है, यहाँ पर कलेक्ट होता है ब्लड, ठीक है ना। और ये ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर होती है, ये आगे चलकर किस में खुलती है, राइट एट्रियम में खुलती है। किस में खुलती है, राइट एट्रियम में खुलती है, ओपन होती है। अब इस स्ट्रक्चर को भी नाम से जाना जाता है, इस स्ट्रक्चर को एक नाम से जाना जाता है। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ना, इस प्रकार से सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्राई एंगुलर होती है। इस स्ट्रक्चर को एक नाम से जानते हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है साइनस वेनोसिस, साइनस वेनोसस बोलते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि ट्राई एंगुलर जो स्ट्रक्चर होती है उसे किस नाम से जाना जाता है, साइनस वेनोसस के नाम से जाना जाता है। ओके, अब ब्लड कहाँ से आया, कैसा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और किस में आ चुका है, राइट एट्रियम में आ चुका है। राइट एट्रियम से किस में जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। ब्लड कहाँ पर जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा राइट एट्रियम से। तो ये ब्लड कहाँ पर आ गया, वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। ब्लड कहाँ पे आया, वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल से आपको पता है कि ब्लड होता है वो किसके पास जाता है, ये ब्लड होता है ये मोस्टली वेंट्रिकल से, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाएगा, ये लंग्स के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। और किसके लिए जाएगा मोस्टली, अरे किसके लिए जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाएगा। और ये किसके पास जाता है, लंग्स के पास जाता है। और लंग्स से ऑक्सीजन ले लेता है और यहाँ से CO2 उसको दे देता है। और वापस किस में आता है, ये वापस से मोस्टली जो आता है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। किस में आता है, लेफ्ट एट्रियम में। ये लंग्स इसके जस्ट पीछे की तरफ बनाए हैं मैंने। और ये ब्लड कैसा हो गया, अब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो मैं यहाँ पर इस ब्लड का कलर ऐसा बना देता हूँ, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। ये ब्लड कहाँ पर आया, ये लेफ्ट एट्रियम में आया, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद में ये किस में जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। किस में जाएगा, वेंट्रिकल में। अब मान लो यहाँ से ब्लड आया, वेंट्रिकल में आया। वेंट्रिकल में जैसे ही आएगा तो वेंट्रिकल में चैम्बर कितने होते हैं, चैम्बर होते हैं एक ही। इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो इसे अपन यहाँ पर लिख सकते हैं मिक्सड ब्लड बोलते हैं, ठीक है ना। मिक्सड ब्लड के नाम से भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लड कैसा हो गया, मिक्स हो चुका है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जैसे ब्लड मिक्स हुआ, जैसे ब्लड मिक्स हुआ तो ये ब्लड मोस्टली बॉडी के पार्ट में जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेट दोनों प्रकार का ब्लड है, इसका मतलब इसके अंदर मिक्सड है, ठीक है ना, दोनों प्रकार का है। और ये ब्लड मोस्टली एक सेम जिस तरह से सीनस वेनोसस बनाया था ना, उसी प्रकार से एक यहाँ पर भी शेक लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक शेक लाइक स्ट्रक्चर ओपन होती है इस तरह से, और फिर बॉडी के पार्ट में जाती है कैपिलरी के थ्रू होकर। तो यहाँ पर जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड भी है और कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है ना। सबसे पहले ब्लड वेंट्रिकल से इस शेक लाइक स्ट्रक्चर में आती है, ठीक है ना, शेक लाइक स्ट्रक्चर में आती है। और इस शेक लाइक स्ट्रक्चर को कॉनस आर्टरियोसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, कॉनस आर्टरियोसिस के नाम से जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे पहले वेंट्रिकल से ब्लड किस में आता है, कॉनस आर्टरियोसिस में आता है। और वेना कोवा से ब्लड कहाँ पे आता है, सीनस वेनोसस से आता है, वेनोसस में आता है, ठीक है ना। इतना बात याद रखना। और फिर ये ब्लड कहाँ पर जाएगा, मोस्टली आपको पता है कि बॉडी के कुछ पार्ट्स में चला जाएगा, बॉडी के कुछ पार्ट में जाएगा और वहाँ से ऑक्सीजन लेकर या सॉरी CO2 लेकर वापस किस में चला जाएगा, वेना कोवा में चला जाएगा। और यहाँ पर भी ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। इस तरह से अपन बोल सकते हैं कि ये डबल सर्कुलेशन तो है,
डबल सर्कुलेशन तो है लेकिन कैसा है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड कैसा चलता है, मिक्सअप चलता है, ठीक है ना। यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है, ठीक है ना। इस तरह से अपन ने एक वेस्कुलर सिस्टम को देखने की कोशिश की फ्रॉग में। मैंने बोला कि सेनस वेनोसस क्या होता है, कॉनस आर्टरियोसिस क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले राइट एट्रियम में आते हैं और फिर किस में जाते हैं, लेफ्ट एट्रियम में जाते हैं। ओके, इस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और आगे अगर अपन बात करें, आपने जानने की कोशिश की, अब इसको थोड़ा डिलीट करते हैं और आगे अपन जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे अगर अपन जानने की कोशिश करें तो इसमें पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। किस में पाया जाता है, फ्रॉग में पाया जाता है। कैसा सिस्टम पाया जाता है, पोर्टल सिस्टम होता है। फ्रॉग में पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। पोर्टल सिस्टम होता है, जैसे ह्यूमंस के अंदर एक पोर्टल सिस्टम होता है जिसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। ह्यूमंस से और फ्रॉग में की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, और एक होता है फ्रॉग, अपन पढ़ रहे कौन सा है, फ्रॉग है। तो अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर कैसा पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। जबकि फ्रॉग होता है उसमें दो प्रकार का पोर्टल सिस्टम मिलता है, ठीक है, दो प्रकार का पोर्टल सिस्टम मिलता है, जिसमें फर्स्ट तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होगा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया। एक सेकंड और होता है, सेकंड होता है जिसे रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है ना। रीनल पोर्टल सिस्टम, देखो पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि कोई भी ऑर्गन होगा उसे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होकर मोस्टली किसके पास जाता है, लंग्स के पास जाता है, ठीक है ना। कोई भी ऑर्गन होगा उसका ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होकर ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, या अपन बोल सकते हैं कि अशुद्ध रक्त होता है वो शुद्ध रक्त होने के लिए कहाँ पर जाता है, फेफड़ों के पास जाता है, लंग्स के पास जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि ब्लड लंग्स के पास ना जाकर किसी दूसरे ऑर्गन के पास चले जाते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसी दूसरे ऑर्गन के पास चले जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। जैसे मानव के अंदर या ह्यूमंस के अंदर कैसा पाया जाता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। आपने देखा होगा कि इंटेस्टाइन डाइजेशन की जो प्रोसेस हो रही होती है, ठीक है ना, डाइजेशन हो रहा होता है, उस टाइम इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड आता रहता है, ठीक है, ब्लड आता रहता है, और इसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ऐसा भी होगा, ये मान लो इंटेस्टाइन बनाया है मैंने, ठीक है ना, इंटेस्टाइन है, और इस इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड भी है, और ब्लड कुछ न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करके ये न्यूट्रिएंट होता है, इस न्यूट्रिएंट को या ये ब्लड मोस्टली लंग्स के पास नहीं जाता, ये डायरेक्ट एक स्ट्रक्चर के पास चला जाता है जिसे अपन लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर के नाम से जानते हैं, लीवर के पास चला जाता है। यहाँ पे इसको ब्लड को जाना कहाँ था, लंग्स के पास जाना था। किसके पास जाना था, लंग्स या फेफड़ों के पास जाना था, लेकिन ये ब्लड किसके पास चला जाता है, लीवर के पास चला जाता है। तो इस प्रकार का जो पोर्टल सिस्टम है वो क्या कहलाता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहलाता है। मतलब ब्लड कहाँ पर गया, मोस्टली जाना कहाँ था, इंटेस्टाइन से लंग्स के पास जाना था, डीऑक्सीजनेटेड था ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हेपेटिक वेन के थ्रू, किसके थ्रू, हेपेटिक, इसे वेन को किस नाम से जाना जाता है, हेपेटिक वेन के नाम से जाना जाता है। हेपेटिक वेन के थ्रू लीवर के पास चला जाता है, क्योंकि ये जो इंटेस्टाइन है ना, इस इंटेस्टाइन में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ग्लाइकोजन वगैरह वगैरह होता है, ठीक है ना। तो ये किसके पास चला जाता है, लीवर के पास चला जाता है, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं, ऐसी प्रोसेस को हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा आता है रीनल पोर्टल सिस्टम, और ये रीनल पोर्टल सिस्टम होता है ना, रीनल पोर्टल सिस्टम ओनली फ्रॉग में प्रेजेंट होता है। किस में होता है, फ्रॉग में होता है, और ये मोस्टली अपन किडनी और फ्रॉग के लोअर पार्ट से रिलेटेड होता है। जैसे किडनी से जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए लंग्स के पास जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में किडनी से वो बॉडी के लोअर पार्ट में चला जाता है। तो इस पोर्टल सिस्टम को किस नाम से जानते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम। तो रीनल पोर्टल सिस्टम होता है वो किडनी और फ्रॉग के लोअर बॉडी के जो भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, वहाँ
एक प्रोसेस बनती है। इसे क्या बोलते हैं? रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। जबकि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है? इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में एक हेपेटिक वेन के थ्रू चलता है, जिसे क्या बोलते हैं? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। तो आज अपन ने फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम को जानने की कोशिश की। अच्छे से अपन ने जाना भी कि किस प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है और किस प्रकार से उसमें सर्कुलेशन होता रहता है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।